क्या? अपलोड हो जाएगा। बताइए, बिहार में इस तरह से क्यों लिखते हैं? काहे के लिए चलवाए हैं? सब फालतू चीजें तो ठीक कराइए। सब हिंदी में रहना चाहिए। अब फिर आपको लिखे वो देखिए ना, अंग्रेजी में 4:40 बोलिए, 4:41। कौन सा चाहिए? सबको करिए यहाँ का। अब ये सब ठीक कराइए इसको। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हाल के दिनों में कुछ बदले बदले दिख रहे हैं। चाहे सियासी घटनाक्रम की बात हो या फिर किसी मुद्दे पर कमेंट, वो कुछ जुदा नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री सेफ गेम खेल रहे हैं? आखिर यह सवाल क्यों आ रहा है, जान लीजिए। देखिए, बिहार की राजनीति में कुछ तो खेल अलहदा चल रहा है। ये कहीं दो नावों की सवारी तो नहीं। हिंदी की बात कर अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंदाज इसके बड़े हितैषी के रूप में उभर कर सामने आया है, वह भी तमतमाए हुए चेहरे के साथ। और यह भी एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार। पहली बार तो किसानों के एक कार्यक्रम में, और फिर 20 मार्च 2023 को तो राज्य के अपर हाउस में। राजनीतिक गलियारों में तो यह चर्चा चल पड़ी है कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। इस चर्चा को तो परवान तब मिला जब वे अपनी बात रखते हुए श्रद्धेय अटल जी के संबोधन के साथ अतीत की चर्चा करने लगे। दरअसल इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदी की चिंता कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। इतना ही नहीं, अंग्रेजी के इस्तेमाल भर से उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जा रहा है। सोमवार को ही बिहार विधान परिषद में एक डिस्प्ले बोर्ड पर सदन के कार्यवाही की जानकारी अंग्रेजी में दी जा रही थी। किस सदस्य को बोलना है, किसे कितना देर बोलना है, नीतीश कुमार की नजर डिस्प्ले बोर्ड पर पड़ी तो वो उखड़ गए। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर की तरफ मुखातिब होते हुए कहते हैं कि एकदम हिंदी को खत्म कर दीजिएगा क्या? डिस्प्ले बोर्ड पर ऑनरेबल लिख दिए थे, स्पीकिंग टाइम लिखा हुआ था। इस सब का क्या अर्थ है? बिहार में क्या इस तरह से लिखते हैं? काहे के लिए चलवाए हैं? ये सब फालतू चीज है, इसको ठीक कराइए। सब हिंदी में रहना चाहिए, ये सब ठीक कराइए। तो बिहार सरकार के कृषि विभाग का कार्यक्रम था और चौथे कृषि रोड मैप के लिए सरकार की ओर से किसान समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राय मांग रहे थे। इसी बीच लखीसराय के किसान अमित कुमार ने सुझाव के क्रम में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर दिया था, आपको याद होगा। बस फिर क्या था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि यह इंग्लैंड नहीं है, भारत है, हिंदी में बोलिए। किसानों की बात अंग्रेजी में नहीं बल्कि अपने मातृजुबान में कहिए। जाने अनजाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीक पकड़ के तो नहीं चल रहे हैं। अब इसे सहयोग भी कह सकते हैं कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अस्मिता के पैमाने पर देश की राजनीति को विश्व के आगे मजबूती से रखकर अपने श्रेष्ठता साबित करने में लगे हैं, तो क्या बिहार राज्य के सीएम नीतीश कुमार भी भाषाई अस्मिता को गंभीरता से उठाकर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? नीतीश कुमार का अंग्रेजी के इस्तेमाल पर उखड़ जाना यह भी दर्शाता है कि भाषाई अस्मिता के साथ कतई समझौता नहीं की जा सकती। अंग्रेजी बोलकर अपनी मौलिकता से अलग थलग रहने को वो तैयार भी नहीं है। हिंदी की चर्चा करना और अंग्रेजी के प्रयोग पर उखड़ जाना, उधर श्रद्धेय अटल जी का जिक्र करना या फिर अमित शाह, राजनाथ सिंह को फोन करना और प्रधानमंत्री का फोन आना, ये सारी बातें ये इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार राजनीति के सेफेस्ट गेम खेलने के और आगे बढ़ रहे हैं। सो राजनीति का एक सिरा बीजेपी के पास रखना है और उनकी राजनीतिक सोच का ही ये प्रतिफलन है। नीतीश कुमार यह समझ चुके हैं कि बिहार में लोकसभा का चुनाव करप्शन के मुद्दे पर लड़ा जाना है और यही वजह है कि प्रशांत किशोर के लाख कहने पर भी नीतीश कुमार एक बार भी यह नहीं कह सके हैं कि लालू परिवार करप्शन में शामिल है। इसके पीछे की सोच शायद यह भी हो सकती है कि लोकसभा सीट के बंटवारे में मनमाफिक हिस्सेदारी नहीं मिली तो करप्शन के सवाल पर आसानी से पाला बदला जा सकता है। देखिए, जदयू के बिहार में फिलहाल 16 सांसद हैं और महागठबंधन में कुल 7 दल हैं। तो ये बात लाजमी है कि नीतीश कुमार को भी इस बात का आभास है कि महागठबंधन में रह के अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में 16 सीट उनको मिलना लगभग नामुमकिन है। तो बीजेपी का भी दरवाजा खुला रहे, इसलिए इस तरीके का वो सेफ गेम खेल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।